नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि एक बार आप लोग कमेंट अच्छे से कीजिए आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसे चल रही है। एकदम मस्त चल रही होगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज जो है एज का मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास करा रहे हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एज यानी आयु, ठीक। तो आयु का सवाल जो है इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। आरपीएफ, एसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, आरबी, रेलवे, बिहार बोर्ड, जो भी है मतलब बिहार पुलिस, सभी जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी में 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, आयु। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सभी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग जो है क्लास में जुड़िए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट कीजिए। जितना भी सवाल बता रहे हैं सब सॉल्व ट्रिक के साथ, 100% सोल्यूशन के साथ। तो आप लोग के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर का। आप लोग जुड़िए और अच्छे से तैयारी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए और अच्छे तरीके से स्माइल के साथ बनाइए, ठीक है। देखिए, माया और सीमा की वर्तमान आयु का क्वेश्चन है। आप लोग को पहले बोले आयु का क्वेश्चन, ये चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयु पूछ रहा है, आयु के अनुपात। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। माया, उसके बाद क्या है, ये हो गया माया और ये मीरा, ठीक। तो माया और मीरा, तो देखिए ये माया और ये मीरा अनुपात में लेना है तो अनुपात में ले लीजिए इसको। चलिए कितना अनुपात है, सॉरी 5 अनुपात 6 अनुपात 5। कितना है, 6 अनुपात 5। क्या कह रहा है, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6 अनुपात 5 के अनुपात में है और 15 वर्ष बाद यह अनुपात 15 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 9 अनुपात 8 हो जाएगा। मीरा की आयु कितनी है, यही निकालना है हमको। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक देखना है, क्या इसका डिफरेंट देखना है, ठीक। ये डिफरेंट हो गया यानी 8 में 5 घट गया, इसका डिफरेंट कितना, डिफरेंस मीन्स अंतर यानी घटा, ठीक। फिर 9 में 6 घट गया, कितना बचा, 3। तो ये डिफरेंट हो गया। तो इसको जो है हमको किस तरीके से बनाना है, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद। तो ये जो है इसका डिफरेंट कितना हो गया, 3। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो गया, 15 वर्ष। यहाँ तक समझ में आया। तो 1 रेशियो बराबर, 1 रेशियो बोलिए या 1 अनुपात बोलिए, 1 अनुपात बराबर तो 15/3, 3 बचे 15। तो 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष। तो हमको क्या पूछा क्या गया है, मीरा की आयु। तो मीरा की आयु, तो मीरा का आयु कितना, मीरा का आयु कितना अनुपात है। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। आप लोग जो है गलत कर रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है। मीरा का अनुपात कितना है, 5। तो यहाँ पे 5 दे दीजिए। और ये 1 अनुपात कितना है, 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष। तो 5 अनुपात 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 5 को 5 बार पढ़िए, कितना हो गया, 25 वर्ष। ये आपका राइट आंसर। ओके, है किसी को दिक्कत समझने में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत, एक बार आप लोग अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए, समझ में आया, सर ठीक है। अच्छे तरीके से क्लास कीजिए और ऐसे समझने में आएगा। आप लोग डेली क्लास करते रहिए, 100 ट्रिक के साथ बताएंगे, 100% सोल्यूशन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी देंगे, आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये वो IMP है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसको IMP लिख सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
आरपीएफ, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, आर्मी, अदर जो भी है बिहार एसएससी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए पहले बता दिया चैप्टर इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 कभी कभी 5 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाइएगा, तो आप लोग थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, तो देखते हैं कौन कौन सही कमेंट कर सकता है, सही जवाब देता है। सबका अलग अलग आ रहा है, किसी का है किसी का भी। ये कैसे होगा, आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, तब उसके बाद जिसका जो आ रहा है आप लोग कमेंट अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक, बना के। तो चलिए मिला लीजिए, देखते हैं इस तरीके से क्या आंसर आता है, बनाने के बाद ही पता चलेगा ना। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी क्या लेना है, ए और बी, सिंपल ट्रिक, ए और बी दोनों का अनुपात कितना है, 5:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, तो थोड़ा इसको यहाँ से, ठीक, कितना हो गया 5 वर्ष बाद 10:7। आप लोग को क्या बताए थे, जब डिफरेंट सेम होना चाहिए, जैसे इधर जो है डिफरेंट, देखिए 7 में 3 घट गया, क्या बचा 4, फिर 10 में 5 घट गया, कितना बचा 5। ये सेम है नहीं है, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए या यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो ये जो है जैसे आप लोग जो है समीकरण को बनाते हैं, क्लास 10 में पढ़े होंगे, समीकरण पाइथागोरस पर में क्या बोलते हैं, ये विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। जब समीकरण संतुलित बराबर नहीं रहता है तो उसको क्या किया जाता है, दोनों का डिफरेंट का जो होता है उससे गुना ऊपर वाले को करते हैं, और दोनों का डिफरेंट जो होता है उसके नीचे। देखिए ये दोनों का डिफरेंट 10 में 7 घटा दीजिए, कितना बचा 3, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं। और ये दोनों का डिफरेंस देखिए, 5 में 3 घटा, कितना बचा 2, ये 2 से गुना। तो चलिए, तो ये हो गया 3 × 5 = 15। थोड़ा जगह छोड़ के बनाना पड़ेगा तब सही होगा। देखिए ए का अनुपात कितना है, 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद जो है इसका हो गया, 5 वर्ष बाद 10:7। तो ये दोनों का डिफरेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों का डिफरेंट क्या होता है, तो ये दोनों का डिफरेंट 3 हुआ, इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 15 और ये हो गया 9। ये नया अनुपात निकालें। फिर इसको जब ये दोनों का डिफरेंट क्या होता है, 2 होता है, डिफरेंस में तो अंतर, 5 में 3 घटा दीजिए, 2 बचा, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। ये संतुलित करने के लिए हम गुना के, जैसे मान के चलिए ये 2x समीकरण बराबर क्या है 0, और यहाँ पे है 2x बराबर 2y बराबर 0। तो आपको समीकरण को संतुलित करना है, तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 1 से, तभी तो संतुलित होगा। यहाँ पे मानिए यहाँ 4 दे देंगे, ठीक, तब इसको 2 से 2 दूना 4y हो गया, 2x हो गया, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे करें, कोई दिक्कत समझने में तो बताइए आप लोग। चलिए देखिए आगे देखिए, अब इसको क्या होगा, 20 10 दूना 20, ये हो गया 7 दूना 14, ये नया रेशियो हो गया, ठीक। अब देखिए इसका डिफरेंट देखिए, तो इसका डिफरेंट देखिए क्या हो गया, 20 में 15 घटा दीजिए, क्या हो गया 5, फिर 14 में 9 घटाइए, क्या हो गया 5। अब डिफरेंट सेम हो गया, अब डिफरेंट सेम हो गया तो हमको क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो क्या है 5 रेशियो बराबर क्या है 5 वर्ष, 5 रेशियो बराबर 5 वर्ष। तो 1 रेशियो या अनुपात बोलिए, 1 अनुपात बराबर, ये 5 इधर आए तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 1 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या कर रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर, ए और बी के वर्तमान आयु का बीच का अंतर पूछ रहा है, ठीक। तो अंतर देखिए क्या है, ए और बी, तो एक ए तो ठीक है,
बी कितना है, ए कितना है 15, बी कितना है 9। तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए। आपका जो है इधर ये यहाँ पे घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कितना है 15 है और बी कितना है 9 है। दोनों को घटा दीजिए, कितना आ गया 6 वर्ष। क्योंकि हमको पूछ रहा अंतर, ये नया रेशियो जो हम निकालें तो इसका अंतर पूछ रहा है। दोनों का क्या पूछ रहा है, ए और बी का आयु के बीच का अंतर। दोनों का अंतर हो गया 6 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए लगा रहा है, ऑप्शन ए कमेंट किया है, उसका बिल्कुल राइट सही है। जो ऑप्शन बी किया है उसका गलत है। और सॉल्यूशन आप लोग अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। जी सर, हाँ ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिए, अवश्य बनेगा। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, अभ्यास करते रहिए, अवश्य बनेगा। अभी जैसे अभी आप लोग जो है कि बी लगा रहे थे, आप लोग का गलत हुआ। आप लोग देखिए कि सॉल्यूशन में कहाँ पे गलती हुआ है आपसे, जो आपका आंसर गलत हो रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में देखेंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तब। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स है और इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को जो आप लोग बनाने का प्रयास अवश्य कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन बताए थे उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिए एक बार अच्छे तरीके से सोच समझ के और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। किसी का ए किसी का बी। फिर आप लोग जो है अच्छे तरीके से सॉल्यूशन नहीं किए होंगे, इसीलिए सबका अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से और देखिए किस तरीके से बनाना है। देखिए ए और बी का अनुपात, ए और बी दोनों का अनुपात पूछा गया कितना है, 3:1। उसके बाद 15 साल बाद, 15 साल बाद जो उसका अनुपात कितना हो जाता है, तो 2:1। अब देखिए इसका डिफरेंट सेम है, इसका डिफरेंट सेम नहीं है। एक में एक घट जाएगा 0, ये 1 होगा लेकिन ये 0 होगा। इसका डिफरेंट सेम नहीं है। सेम अगर नहीं रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों का अंतर है। ये 2 में 1 घट गया, कितना बचा 1, तो इसको 1 से गुना कर देना है। और इसको 3 में 1 घट गया 2, तो 2 से इसको गुना कर देना। अब नया रेशियो क्या निकल के आया, 3:1 और इसका 4:2। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस देखिए सेम है, 1 है, 2 में 1 घट गया 1, फिर 4 में 1 घट गया 1, दोनों का डिफरेंस सेम है। चलिए आगे की प्रक्रिया किया जाए। अब देखिए ये डिफरेंस सेम है तो ये 1 है, तो 1:1 कितना साल पूछ रहा है, 15 वर्ष। 15 साल बोलिए, वर्ष बोलिए, साल या वर्ष कुछ भी बोलिए, सब सही है। ठीक, चलिए देखें तो 1:15 साल हमको क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु। उनकी मतलब क्या, ए और बी का दोनों का वर्तमान आयु। तो देखिए ए और बी का दोनों का वर्तमान आयु निकालते हैं, ये ए और ये बी। ठीक, नया रेशियो क्या मिला है, 3:1। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1:15 साल, तो 3:15 से गुना कर दीजिए, इसको भी 15 से गुना कर दीजिए। ये हो गया 45 साल और आगे 15 कम 15, ये हो गया 15 साल। साल बोलिए, वर्ष बोलिए, ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए ये आंसर किस में है, 45 और 15, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो आप लोग को समझने में कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट?
तो आप लोग बोल सकते हैं। तो नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फिर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। और ये भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पहले बता दिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसी सब टाइप का क्वेश्चन पहले हम लोग सेट करते हैं कि किस सब टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, उसके बाद ही आप लोग को क्लास कराते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। अगर लिखावट आप लोग को समझ में नहीं आए तो हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। आदित्य और अधा की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था? ठीक, तो देखिए आप लोग को इसमें कुछ नहीं, पूरा सिंपल है, आप लोग सिर्फ समझिएगा क्या है। अदिति, उसके बाद क्या है? आदित्य, उसके बाद क्या है? अदा। तो देखिए तीनों का जो है वर्तमान आयु का योग 120 है। तीनों का वर्तमान आयु का योग 120। ठीक, ये तीनों का योग जो है 120 दिया है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना है? ठीक, मान के चलिए वर्तमान में आपका उम्र जो है 15 वर्ष है। ठीक, 15 वर्ष आपका, मान के चलिए वर्तमान में आयु 15 वर्ष है। बोल रहा है 3 वर्ष पहले 3 दोस्त था, तीनों का जो है वर्तमान आयु 15 वर्ष था। ठीक, और उसके बाद 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 3 वर्ष पहले तीनों का उम्र कितना होगा? 12 वर्ष ही होगा, सबका 12-12 ही होगा। 3 वर्ष पहले जो था 15, अभी जो 15 साल है, तो 3 वर्ष पहले भी 12 साल ही था ना तीनों का, तभी तो 15 हुआ। तो उसी तरीके से क्या करा? 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 माइनस, इसमें भी 3 माइनस कीजिए, इसमें भी 3 माइनस और इसमें भी 3 माइनस, तो कितना हो गया? 3 3 6 3 9। तो इसमें टोटल जो है -9 कर दीजिए, जितना आएगा सब आपका आंसर होगा। तो 1 0 इसमें दीजिए, 1 बचा, और यहाँ पे क्या हो गया? ये 11 हो गया। ये जो हुआ आपका, ये जो हुआ 111 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना सो ट्रिक के साथ बता दिया आप लोग को। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है हम लोग को भी। तो चलिए, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर फिर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आलोक की अब से 20 वर्ष बाद की आयु 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए और सॉल्यूशन कीजिए। ये क्या है? आलोक, उसके बाद क्या है? अनिल। दोनों का अनुपात वर्तमान में कितना है? 3:4। इसका 2 ट्रिक है बनाने का। एक ट्रिक है, चलिए देखिए, ये वर्तमान क्या पूछ रहा है? 20 साल बाद जो है आलोक की अब से, यानी वर्तमान से 20 साल बाद की आयु 62 साल है। यानी 20 साल बाद जो है 62 साल है, तो वर्तमान में उसका कितना उम्र है? तो 62 में 20 घटा दीजिए, 2 4, ये 42 वर्ष हो गया। ठीक, तो 42 वर्ष हो गया। क्या पूछना? आलोक की अब से 20 साल बाद, यानी अभी से जो है 20 साल बाद 62 साल आलोक का आयु हो रहा है, तो वर्तमान में उसका आयु क्या था?
तो वर्तमान में इसका आयु जो था 42 वर्ष था। क्या था? फिर वर्तमान में इसका आयु क्या है? 42 वर्ष है। तभी 20 साल के बाद ये जो है 62 वर्ष का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 3 रेशियो है, तो रेशियो कितना से गुना किया? जो यहाँ पे 42 हुआ तो 14 से ये गुना किया, 14 तिया 42, 42 वर्ष हो गए। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको 14 से गुना किया तो इसको भी 14 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? क्या पूछ रहा? अनिल का वर्तमान आयु। तो ये तो अब आलोक का वर्तमान आयु निकल गया। अब अनिल का वर्तमान आयु कितना है? 14 को 14 छक्के 56, 14 को 4 बार पढ़िए 56 वर्ष हो गया। अनिल की वर्तमान आयु कितना हो गया? 56 वर्ष। आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल तरीका से, शॉर्ट ट्रिक से साथ बताएं, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आलोक की अब से यानी अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान से यानी अभी से 20 साल बाद 62 साल है उसका उम्र, तो वर्तमान में क्या होगा? तो माइनस करके 42 साल हो गया। ये आलोक का वर्तमान आयु निकल गया। तो यहाँ पे 14 से गुना हुआ तो यहाँ भी 14 से होगा। तो अनिल का वर्तमान आयु 56 वर्ष, राइट आंसर। आप लोग को समझ में आया? अच्छे तरीके से प्यारा सा आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 6 की ओर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? एक की आयु 20 से 3 गुना अधिक है और सी की आधी है, ठीक। तो यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो एक की आयु वर्षों में क्या है? तो देखिए सॉल्यूशन ए और इधर क्या है? बी, अनुपात में ले लीजिए बी, फिर क्या है? सी, तीनों ले लिए ए बी सी। तो हमको यहाँ पे अनुपात नहीं देना है, अनुपात दीजिए ना दीजिए, अनुपात बोला गया नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? ठीक है, चलिए ए बी सी। अब करना क्या है? ए की आयु 20 से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक। मान के चलो अगर ये ए की आयु से बी से 3 गुना अधिक है, ये ए है तो ये 3 गुना इससे अधिक है, ये 1 है तो ये 3 है। तो क्या है? सी की और सी की आधी है, यानी सी की आधी। सी 6 है तो ये 3 है। तो इसमें जो है शॉर्ट ट्रिक यूज करने के लिए इसको जो हमको क्या हम किस में करना पड़ेगा? रेशियो। तो चलिए देखिए इसको रेशियो में बदलना पड़ेगा। अब क्या है? तो अब देखिए सभी रेशियो जितना भी है सबको जोड़ दीजिए। तो 3 + 1 + 6 कितना हो गया? 10। 10 रेशियो हो गया या अनुपात हो गया, ठीक। तो आपको हम क्या पता है? 10 अनुपात बराबर कितना है? 120 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? तो 0 से 0 डायरेक्ट हटा देते हैं, 12 वर्ष। हमको पूछा क्या गया है? एक की आयु, एक की आयु, एक की अनुपात कितना है? 1 अनुपात बराबर 12, 1 आर से रेशियो अनुपात। तो 1 अनुपात या 1 रेशियो बराबर 12 वर्ष। तो 3 रेशियो बराबर क्या हो गया? या डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, 12 से गुना कर दीजिए, 12 या 36 वर्ष। ये आंसर हो गया। या इसको भी यहाँ पे भी आप 3 से गुना कर सकते हैं, ये हो गया 36 वर्ष। 36 वर्ष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आप लोग को समझ में आया? आप लोग को समझ में आया? अच्छा लगा आज का क्लास? अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे लोग का भी हेल्प हो सके। आपका दोस्त है
जो भी है रिश्तेदार है सबको शेयर कीजिए, ताकि ऐसे सब 100 ट्रिक उसको भी सीखने के लिए मिले। और जो भी तैयारी छोटा रहे या बड़ा रहे, जो तैयारी करना चाहता है SSC GD बिहार SSC, तो इसके स्टडी चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग भी जुड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि अच्छे 100 ट्रिक सॉल्यूशन के 100% सॉल्यूशन के साथ 100 ट्रिक बताते हैं। तो अभी से सीखिएगा तो आगे चल के जो है कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, मैथ में और रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।